तो अब अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.5 का रिवीजन करने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें से मैं कुछ क्वेश्चन आपको कराऊंगी और फिर देन आपको पूरा सॉल्व करना ही है, जैसे आपने पहले कर भी लिया होगा कुछ बच्चों ने। इस चैप्टर में सबसे पहले तो मतलब इस एक्सरसाइज में आपको सबसे पहले तो ये आइडेंटिटीज़, ये जो इतनी सारी आइडेंटिटीज़ मैंने लिखी है ये लर्न होनी चाहिए, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको ये साइड में आइडेंटिटीज़ मेंशन करनी पड़ेगी। तो 8 आइडेंटिटीज़ है टोटल, है ना, ये आपको मेंशन करनी पड़ेगी जब भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि यूजिंग आइडेंटिटी सॉल्व करो क्वेश्चंस को। तो ये आप आइडेंटिटीज़ ध्यान से पढ़ लेना, याद कर लेना इनको, ठीक है। और मैं पिक्चर सेंड कर दूँगी इसकी, तो प्रॉपर आप उसको कर लेना कॉपी में। अब एक्सरसाइज 2.5 का एक क्वेश्चन है फर्स्ट का 5th, लाइक 3 - 2x × 3 + 2x। तो ये आपको क्या दिख रहा है, एक नंबर 3 और 3 सेम है, 2x और 2x सेम है, तो 3 को a मान लेते हैं, 2x को b मान लेते हैं। तो ये आइडेंटिटी किसकी बन रही है, a - b × a + b की बन रही है, जो किसके बराबर होता है, a² - b² के बराबर होता है। ये आइडेंटिटी अपनी। अब a² करना है आपको, देखो ये वाली फॉर्म तो यहाँ क्वेश्चन में दी हुई है, तो अपन को बदलना इसको इस फॉर्म में है, ठीक है ना। तो a का स्क्वायर, a क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस b क्या है 2x है, तो 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 9 - 4x का होल स्क्वायर। समझ में आ गया ये। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइडेंटिटीज़ यूज़ करनी है और कुछ नहीं, हर बार आपको बस अलग अलग माइंड चलाना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन में किस तरह से आइडेंटिटी सॉल्व की जाए। लाइक क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें फैक्टराइज करना है, यानी फैक्टराइज का मतलब आपको पता है शॉर्ट फॉर्म में लाना होता है उसको, ठीक है। जैसे 6 को शॉर्ट फॉर्म में लाते हैं 2 × 3 लिखते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। तो अब आप देखो कि ये आपको कौन सी आइडेंटिटी की तरह लग रही है, बस ये ऑब्जर्व करना है आपको। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है, कौन सी आइडेंटिटी दिख रही है, x² + y² + z² + xy + yz + xz। ये आपको कौन सी आइडेंटिटी में दिखाई देता था, ठीक है। ये आपको दिख रहा था किस आइडेंटिटी में, यहाँ पे आपको दिख रहा है ऐसा कुछ, ये आपको इस आइडेंटिटी में दिख रहा है, 5th आइडेंटिटी में, x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2xz। तो इस आइडेंटिटी को आप यहाँ मेंशन कर लो सबसे पहले तो, ठीक है, कि आइडेंटिटी कौन सी थी, ये आइडेंटिटी थी, और इस आइडेंटिटी से मैच करते हुए अपन को क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो बस यही आइडेंटिटीज़ काम आएगी आपके इस पूरे चैप्टर में, एक्सरसाइज में। तो उन आइडेंटिटीज़ को आपको या तो लेफ्ट हैंड साइड दी होगी या राइट हैंड साइड दी होगी, दोनों में से एक दी होगी, उसको पहचानना होगा कि ये कौन सी है, और उसका दूसरा साइड क्या है वो भी आपको लिखना होगा वहाँ आइडेंटिटी से। फिर आपको उसको दूसरे साइड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि इस साइड में तो क्वेश्चन गिवन है, इस साइड में आपको उसे कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले पता लगा लो x क्या है, y क्या है और z क्या है, इनकी वैल्यू क्या आ रही है। इसको अगर आप ऑब्जर्व करो, x², यहाँ पे x² की जगह 2x² है, यानी ये क्या बन रहा होगा, √2x का होल स्क्वायर। इसको ध्यान रखना, अपन को होल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इस अंदर वाले x की वैल्यू निकालनी है। सिमिलरली y का स्क्वायर, तो y की जगह तो y है, और z की जगह 8z², इसका मतलब z की जगह 2√2z का होल स्क्वायर आ रहा होगा। कैसे 2√2 का होल स्क्वायर, 2√2 का होल स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, तो 4 2 = 8, इसलिए ये 2√2 का होल स्क्वायर बन रहा होगा, और z भी अंदर आएगा क्योंकि z का भी स्क्वायर है। इस होल स्क्वायर उसी का बनाएंगे जिन दोनों नंबर का स्क्वायर हो रहा होगा, 2√2 का भी स्क्वायर और z का भी स्क्वायर। समझ में आया ये। तो इस तरह से ये आपने इक्वेशन लिख ली इस फॉर्म में, प्लस 2xy। अब x ये है अपना, ध्यान रखना यहाँ पे जो x है और ये जो x है अलग अलग है, यहाँ x नंबर के साथ आ रहा है किसी, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई। अब 2xy में आप क्या लिखोगे, अब ध्यान रखो एक चीज़ कि यहाँ साइन माइनस का आ रहा है, ठीक है, माइनस का आ रहा है, इसका मतलब x या y में से कोई ना कोई एक माइनस का होगा ही होगा, ठीक है। तो 2 तो आप लिख ही रहे हो, 2 के साथ x, मान लो मैं इस x को या फिर y को, दोनों में से किसी को भी एक को आपको माइनस करना है, पर x और y में से आप देख रहे हो यहाँ y और z ये माइनस का नहीं आ रहा है, इसका मतलब y माइनस का नहीं है,
एक्स जेड वाला माइनस का आ रहा है अगेन, यानी एक्स माइनस में है, तभी जिन दोनों में एक्स आ रहा है वो माइनस का आ रहा है। तो 2xy मुझे लिखना है, एक्स की जगह मैं क्या लिखूँगी, माइनस का √2x, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस का √2x का होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है, तो यहाँ इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा 2x² में। अब ये हो गया 2x, y तो सिर्फ अकेला ही है, प्लस 2yz, yz में दोनों ही पॉजिटिव है, तो y और z कितना है, √2z, ठीक है, प्लस 2xz, x कितना है, -2√x, और z कितना है, 2√2z, ठीक है। इसको आप अगर खोलोगे ना, वापस से मल्टीप्लाई करोगे लाइक, तो ये माइनस का 2√2xy यही आ जाएगा आपके पास। तो यानी ये आइडेंटिटी इसमें लग रही है पूरी तरह से, क्योंकि इसके खुलने पे ये मैंने इसको पैक कर दिया अभी एक एक नंबर्स में, x को अलग, y को अलग और z को अलग। अगर मैं इसको खोलूँ तो ये इक्वेशन आपके पास वापस से बन जाएगी, इसका मतलब मैंने करेक्ट लिखा है। अब मुझे यहाँ से क्या पता चल गया कि यहाँ जो x + y + z का होल स्क्वायर हो रहा है, उसमें x कौन है मेरा, माइनस का √2x है। इसको कैपिटल X भी लिख सकते हो आप, यहाँ दोनों में कन्फ्यूजन ना हो इस वजह से आइडेंटिटी में। अगर यहाँ पे x y z दिया है ऑलरेडी इक्वेशन में, तो आप यहाँ कैपिटल कर लो सारी चीज़ें, तो आपको कन्फ्यूजन ना होगा। तो x कैपिटल X ये निकल के आया -2√2x, और कैपिटल Y स्मॉल y ही निकल के आया, और कैपिटल Z क्या निकल के आया, 2√2 स्मॉल z। समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, x + y + z का होल स्क्वायर ही तो करना है, तो ये लिख दो तीनों साथ, -2√2x + y + 2√2z का होल स्क्वायर, ये बन गए इसके फैक्टर्स। समझ में आया ना। इस तरह से फैक्टराइजेशन आपको करना पड़ेगा आइडेंटिटीज़ को दिमाग में बिठा करके। ये अपनी आइडेंटिटी थी, आइडेंटिटीज़ को दिमाग में बिठा करके उसको यूज़ करना होगा, ठीक है ना। ये एक और क्वेश्चन हो गया। अब और क्वेश्चन करें आपके, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का 5th, 27pq -1/216 -9/2p² + 1/4p, ठीक है। अब आप इसमें देखो कौन सी आइडेंटिटी बन रही है। सबसे पहली बात तो वो पता लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो पता चलेगा इसमें क्यूब वाली टर्म्स आ रही हैं और माइनस साइन भी आ रहा है। तो क्यूब वाले में आपके पास दो ही आइडेंटिटी थी, एक तो x + y का होल क्यूब और एक x - y का होल क्यूब। अब क्योंकि हमारे यहाँ माइनस साइन भी चल रहा है, तो ऑब्वियसली हम माइनस साइन वाली को ही चूज़ करेंगे। समझ में आया। और वो आइडेंटिटी ये थी, इसमें 4 टर्म्स भी है, इसमें भी 4 टर्म्स है। समझ में आ गया। ये भी आप चीज़ नंबर ऑफ़ टर्म से भी पता लगा सकते हो आइडेंटिटी कौन सी होगी। तो आपने पता लगा लिया ये आइडेंटिटी लग रही है। अब देख लो इसको, क्या ये x y में यहाँ x³ है और यहाँ 27p³ है, तो कैसे लिखूँ होल क्यूब में। ध्यान रखना होल क्यूब में लाना होता है, ये 3 का क्यूब होता है 27, 3 3 9, 9 3 27, तो 3p का होल क्यूब -y³, यहाँ किसका क्यूब दिख रहा है, ऊपर तो 1 है तो 1 ही रहेगा, 1 का क्यूब करो 1 ही होता है। ये किसका है, 6 का, 6 6 36, 36 6 216, तो ये 1/6 का होल क्यूब बन गया। फिर 3x², x क्या आया आपका यहाँ से 3p आया, 3p का स्क्वायर, y क्या आया आपका 1/6। अब देख लो इनको करने से 9/2p² आ रहा है क्या, 3 3 से 9, ठीक है, 9p²/6, 3 3 से 9 तो यही हो गया, 9 × 3 27, तो 27/6, 27/6 को आप कट करोगे तो 9/2 ही आ जाएगा, और p² आपके पास सही रहा है, मतलब अभी तक सही आ रहा है। फिर 3x, x कितना लिया आपने 3p, और y² y कितना लिया आपने 1/6 का स्क्वायर। इसको आप ओपन करोगे आपके पास यही टर्म वापस आ जाएगी, करके भी देख सकते हो आप, ट्राई कर लेना इसको। अब ये अपन को क्या दिख गया, ठीक है, हाँ ये वाली पूरी की पूरी आइडेंटिटी बन रही है। ये मैं इसको इस फॉर्म में ले आई, तो मेरे पास x क्या निकला 3p और y क्या निकला 1/6, ठीक है। ध्यान रखना y में माइनस साइन इंक्लूड करके मत चलो, यहाँ ऑलरेडी माइनस साइन इंक्लूडेड है, ठीक है। और ये जो भी माइनस साइन आ रहे थे वो ऑलरेडी इसमें मेंशन है, तो y में माइनस साइन नहीं आएगा ना x में आएगा कहीं,
आपके साइन भी बराबर चलने चाहिए, ये चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इसमें आप लोग, ठीक है, वरना वहीं सबसे ज़्यादा गलती होगी, क्योंकि ये आप प्लस माइनस का लिख दोगे तो आंसर रॉन्ग आ जाएगा। तो x की वैल्यू ये आ गई, y की आ गई। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ इसको x माइनस वाई का होल क्यूब भी तो बनाना है। तो x तो 3p हो गया, माइनस y हो गया 1/6, तो माइनस y का होल क्यूब। तो हो गए इसके फैक्टराइजेशन, ये आ गए। इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 बार लिखना है इसको। अब इनको 3 बार आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यही ओपन होके आएगा। तो इस तरह से करते हैं फैक्टराइजेशन मैथ्स में, समझ में आ गया। तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं, आइडेंटिटीज़ दिमाग में रखनी है। आइडेंटिटी आपने दिमाग में रख ली तो आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा कि उसमें क्या अप्लाई करना है, कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। तो बहुत ही इजी हो गया प्रोसीजर। अब आपको मैंने वैसे सब डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस करा दिए हैं, एक और देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, 998 का होल क्यूब कैसे ओपन करेंगे अपन, ठीक है। तो सबसे पहले आप 998 को क्या लिख लो, 1000 माइनस 2, क्योंकि 1000 माइनस 2 होता है 998। अब आप यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे, x माइनस वाई की होल क्यूब, जो ऊपर ही पड़ी थी अभी अपन ने। और x माइनस वाई की होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, ठीक है। तो वही आपको यहाँ अप्लाई कर देनी है। आपका x क्या आ रहा है यहाँ पे 1000 और y क्या आ रहा है आपका 2। माइनस साइन ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ध्यान रखना है, x माइनस वाई के होल क्यूब में। तो अपना x तो 1000 आ रहा है, x माइनस वाई अपना 2 आ रहा है। अब बस इक्वेशन में रखते जाओ इधर वाली, क्योंकि इस साइड वाली इस बार दी हुई है क्वेश्चन में। तो x क्यूब सबसे पहले, तो x का क्यूब, फिर y क्यूब, y का क्यूब, फिर माइनस 3x स्क्वायर, तो x का स्क्वायर और y, फिर प्लस 3x और y का स्क्वायर। बस इसको ओपन कर लो। 1000 का क्यूब किया, 3 4 5 6 7 8 9 0 आ जाएंगे, क्योंकि ये 3 बार आएगा, तो 3 0 3 बार, तो 9 zeros आ जाएंगे। माइनस 2 का क्यूब 8, माइनस 1000 का स्क्वायर 3 इंटू 2 6, तो 6 हो गया, और ये 3 0 2 बार आएंगे, ठीक है। प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 1000 12,000। अब आप इनको ऐड कर लो, जो भी ऐड सब्ट्रैक्ट करके आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। तो समझ में आ गया, इस तरह से करने हैं आपको ये आइडेंटिटी वाले क्वेश्चंस। आपको आइडेंटिटीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो आइडेंटिटीज़ आप लर्न कर लो, ये 8 आइडेंटिटीज़ आप लर्न कर लोगे तो ये 5th एक्सरसाइज बहुत ईजी हो जाएगी। तो चैप्टर 2 आई होप सबको समझ में आ गया होगा, और यहाँ पे आपका रिविजन कंप्लीट हो गया है मैथ्स का। थैंक यू। जिसने वर्क नहीं किया है कर लेना। थैंक यू।